मतलब एज़ एन एक्टर मैं बहुत लालची हूँ, मुझे लगता है। मैं बहुत अच्छे किरदार निभाना चाहती हूँ। See the scope of performance, just for the joy of performance. या तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग आपको जितना फीडबैक दें उतना बेहतर है। Hi, my name is Ishwak Singh, and you're watching IWM Buzz. Hello, I'm Shruti Sharma and you are watching IWM Buzz. हेलो, आई एम निखिल एंड यू आर वाचिंग IWM बज़। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ हैं मिट्टी के स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर आल्सो। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशंस। Thank you, Thank thank you, you very thank you. much. थैंक यू। इशवाक, आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। व्हेन यू गॉट दिस प्रोजेक्ट, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बिकॉज ऐसी स्टोरी हमें काफ़ी कम देखने को मिलती है जी, जो अपने बिल्कुल। ही मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। हाँ, जैसे आप इस फिल्म के बारे में, शो के बारे में बात करें तो एक कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है आपके अंदर, because as a viewer or maybe as a journalist, similarly as an actor, I also was excited because I was like, this is finally something that I really believe in. These kind of stories, नयापन हो किसी भी कहानी में जिसमें which is written so well by Nikhil. You acquire a taste for certain kind of writing which seems real, which is layered, and जो कहीं ना कहीं entertainment के साथ आपको कुछ ना कुछ सिखा के भी जाती है, True. और उसमें एक strong emotional core होता है। तो इस कहानी में ये सारी चीज़ें थी, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता that there is you don't see the craft, it is just there, it is just like something that comes to you very naturally. So for me it's always about that, it's always about writing, and I was very excited when I read it, and here we are. Was it always yes from your side, like you have to do from the first day, or He you had gave to a do second, some or you gave a second thought? no, there were no second thoughts. I was very excited about it. He had to buy me a couple of beers, that's about it. um, but aside from that, I think it was, like I said, one of the best things that I'd read. And again, उसकी central जो बात हम इसके through कर रहे हैं, एक नयापन, I think, half the battle is won when there's novelty of thought It is. in the story. Yeah. I can't think of any film, any show that has been made on this subject. Maybe it has Kind of touched related. upon agriculture, but not in this way, in the sense that this is about farming, and of course, the larger theme is something even more universal. So I was on board. Just the theme itself was enough to convince me. श्रुति? मुझे लगता है मेरे यहाँ कहने का रीज़न पहले तो स्टोरी का प्लॉट था, जो कि जैसा बताया, जो सोच है कहानी की वो। दूसरा मेरा किरदार, क्योंकि ऐसा किरदार मैंने अभी तक निभाया नहीं है, और जी। बहुत ही कम एक्टर्स को इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है जिन्हें अपनी एक्टिंग का ग्राफ डिफरेंट वेरिएशंस के Yes. द्वारा दिखाने का मौका मिले कि आप हर बार कुछ अलग कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने आते ही ग्रैब कर ली। बट श्रुति, आपने अलग अलग जॉनरास का भी कर लिया है, कवर अप कर लिया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी कवर कर लिया है। हाउ इट्स फील? कितना आप अपने आप को और चैलेंज करना पसंद करती हैं? जी, मेरे लिए हर नया प्रोजेक्ट चैलेंज ही होता है क्योंकि नया किरदार, नई कहानी, और मुझे लगता है कि जब भी कुछ नया आता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि एक हमारे राइटर हैं, उन्होंने कोई भी लेखक होता है, जब वो कहानी लिखता है तो उसका अपना एक विज़न होता है। फिर डायरेक्टर आते हैं, उनका एक विज़न होता है, फिर एक्टर्स होते हैं, आपके को एक्टर्स होते हैं, तो इट्स लाइक सबका मिलकर क्या निकलने वाला है, वो जो एक चैलेंजिंग एक एस्पेक्ट होता है ना उसका। और एज एन एक्टर आप कितना उस चीज़ को बैलेंस करोगे, क्योंकि हम भी लालची हैं, हम भी अपना कुछ उसमें डालना चाहेंगे। तो मुझे लगता है हर प्रोजेक्ट के साथ ना वो एक नया एक्साइटमेंट आता है कि ओके, इस बार क्या होने वाला है। जैसे कि अभी श्रुति ने कहा, सर, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सबका एक मिशन होता है, एक कैरेक्टर। जब सब कोई अपना इनपुट्स देखते हैं, हाउ इट्स फील? बिकॉज एक अलग जान आ जाती है उस कैरेक्टर में। मुझे तो बहुत मज़ा आती है एंड आई रियली वांट कि सब लोग फीडबैक दें। नॉर्मली राइटर्स को फीडबैक पसंद नहीं होते हैं, बट आई रियली लुक फॉर फीडबैक्स बिकॉज एक बार शूट होना शुरू हो गया ना, और फिर वो चीज़ रिव्यू के लिए जाती है, लोग देखते हैं, तो फिर यू कैन नॉट गो बैक। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग आपको जितना फीडबैक दें उतना बेहतर है।
एंड आप ये कहानी से जुड़ा सवाल पूछ भी रही थी कि आपने क्या देखकर हाँ बोला या ना बोला, मैं यही सोच रहा था उस दौरान कि दिस एक्चुअली द ओनली स्टोरी जो मैंने जितने भी लोगों को कास्टिंग के लिए सुनाई, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन सेड नो टू इट। वाइल फॉर अदर स्टोरीज हम 10 लोगों को सुनाते हैं, कास्टिंग से बड़ा कोई पेन नहीं होता, 10 को सुनाते हैं तब जाके कहीं 1-2 लोगों से हाँ मिल पाती है। दिस इज़ द ओनली स्टोरी। आई मीन इतने सारे इसमें एक्टर्स हैं, तो सारे एटलीस्ट सारे लीड्स को तो हमें नरेशन देना ही होता है, तो कुछ 20-30 नरेशन किए होंगे, एवरी सिंगल पर्सन सेड यस because there was a heart in the story. I feel. Good to know that I wasn't their last choice. बट सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ आजकल काफ़ी थ्रिलिंग स्टोरीज आती है, फाइट सीक्वेंस ज़्यादा होता है, वहीं आपने एक अलग स्टोरी लाया है टू ब्रिंग सच थिंग, सच काइंड ऑफ स्टोरी। कितना चैलेंजिंग होता है आपके साइड से, कितना रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है एज एन राइटर ऑल्सो? रिस्क बहुत देखिए थोड़ा इसमें इसलिए था क्योंकि ये थोड़ी ना बॉर्डरलाइन कृषि दर्शन या किसान भाइयों की चौपाल हो सकती थी अगर आप बहुत ट्रू सेंस में सब कुछ ही दिखाना चाहते। तो एक ऐसी कहानी जिसमें आप ईमानदार भी होना चाहते हैं खेती को लेकर, बट आप फिर भी उसे एंटरटेनमेंट के साथ भी कहना चाहते हैं, एंड यू स्टिल वांट टू बी ऑनेस्ट कि आप कुछ बेफिजूल की फैंटेसी ना दिखाएं, तो थोड़ा रिस्क वैसे हो जाता है। बट आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ पीपल हेल्पिंग मी फॉर द स्टोरी, गिविंग इनपुट्स एंड फीडबैक, सो इट टर्न्ड आउट गुड। इशफाक, यू हैव डन ऑल नो, आप एक हर एक जॉनरा कवर कर रहे हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड, व्हाट इज़ दैट वन थिंग नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, बिकॉज आपने OTT में काफ़ी बैक टू बैक हिट्स दे दिया, इज इट एनी बार स्टैक from your side now? I don't know. I mean, it's not so much about the genre. It's more about the kind of filmmaker you want to work with, the kind of writing and these days there's so many good stories being told. Like जैसे ये एक rooted story है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की ऐसी जो story होती है जिसका कोई relevance होता है. No, I mean I'll talk about Mitti specifically. This is something like there's novelty of concept. There is a very strong central theme. The writing is beautiful, whether it's the dialogues, whether it's the structure, the plot. It kind of every checkbox gets ticked off. If you pull out any template, it will. This is something that the screenplay doesn't fall flat. So when you have these are the things that make me sign up or agree to do something. It's not about the genre, because it could be the same genre and a story that is relevant, that will have that resonance with everyone. That I feel कि हाँ यार ये कहानी बताने का कोई मतलब है, मतलब एक बात आप सोचने वाली होती है कि यार इस स्टोरी से किसी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, जी, how does this matter, is it going to be worth my the time that I invested in. These are the thoughts that probably come in. And sometimes, as an actor, as a performer, you just see the scope of performance, just for the joy of performance. yeah, It has that arc, character arc is beautiful. That makes me say yes to something. मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, इतना हिट शोज देने के बाद क्या आपके सामने बेस्ट स्क्रिप्ट मिलना इजी हो जाता है, और क्या और चैलेंजिंग हो जाता है टू गेट अ गुड शो और अ गुड स्क्रिप्ट? अगर मैं बाकियों का मुझे पता नहीं, पर मैं बहुत मतलब एज एन एक्टर मैं बहुत लालची हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे किरदार निभाना चाहती हूँ जी, जिसको जो अच्छी स्ट्रॉन्ग कहानियाँ होंगी। मतलब बहुत सारे एक्टर्स सेम ही चाहते हैं, बट कुछ लिमिटेशंस मैंने अपने लिए खुद ही बना रखी हैं कि कुछ चीज़ें मुझे नहीं करनी। तो उस जब खांचे में मैं खुद को मैंने जो बांध रखा है, उसमें मुझे अच्छी कहानी और अच्छे किरदार कम आते हैं, क्योंकि हमें कई बार एज अ फीमेल एक्टर बहुत सारे किरदार और काम ऐसे आते हैं जो मैं करना नहीं चाहती। तो फिर वहाँ पर वो एक जो विंडो है ना अपॉर्चुनिटी की, वो एज अ फीमेल एक्टर मेरे हिसाब से मेरे लिए कम हो जाती है। yeah. पर
उसी के ही बीच में फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं मिट्टी की तरह, जहाँ पर किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहानी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और क्योंकि मैं लालची हूँ तो मैं ऐसे ही कहानियों का हिस्सा बनना चाहूँगी जो लोगों को सदियों तक याद रह जाएं। जैसे हमें याद है कि हमने मदर इंडिया देखी थी, शोले देखी थी, हमें आज भी उनके डायलॉग्स याद हैं। ऐसे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ। बट श्रुति, कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा है, कैरेक्टर की स्टोरी काफ़ी सुंदर है, लेकिन कुछ डिमांड्स की वजह से आपको ना कहना बहुत पड़ता बार है। मैंने मना किया है, कितना बहुत टफ बार। हो जाता है ना, बहुत दुख इमोशनल होता होता है वो। बहुत दुख होता है, क्योंकि जब एक दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट को मना करनी पड़ती है और वो रेलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ हैं वहाँ पर क्योंकि आजकल बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें, तो फिर वो दुख होता है, बहुत दुख होता है ऑनेस्टली। पर मेरा लाइफ का बहुत सिंपल फंडा है कि जो मेरी किस्मत का है ना वो कहीं नहीं जाएगा, और जो मेरी किस्मत का नहीं है मैं कितने ही हाथ पैर मार लूँगी वो मेरे पास नहीं आएगा। तो वो तसल्ली देता है मुझे फिर। ईश्वर, इज देयर एनीथिंग लाइक नो, अच्छी स्क्रिप्ट्स करनी, अच्छी मूवीज़ कर लिए तो अच्छे स्क्रिप्ट मिलना इजी हो गया है या फिर और वो चैलेंजिंग हो गया है टू गेट अ गुड शो और स्क्रिप्ट? That really depends on the ecosystem. I mean, if good stories are being pushed forward by the studios, by the makers, there's no dearth of talent. The writers finally are, I think, in some capacity getting their due. The backbone who actually make the, जो एक तरीके से कह सकते हैं एक रीड होती है एक प्रोजेक्ट के. So it really depends on the ecosystem. Yeah? I mean, I feel that irrespective of where you are in your career, it's so important to have a healthy ecosystem where good stories are being told in general. So everyone, not just someone who's got a few projects in the bag now, should get access to good projects. But by and large, any working actor should have, should have access to good stories. They could be of different scale, different, kind of people could be telling those stories. But yeah, I think it'll be good to that. If I could say this about my industry, that 90% of the stories are excellent, and then 10 are, okay, or maybe that ratio might be different. Yeah. Which we will not get into. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने अभी तो बात तो की गुड स्क्रिप्ट्स एंड ऑल के बाद, कभी कभी आपके सामने कभी ऐसा होता है कि एक्टर्स के डिमांड्स ज़्यादा होते हैं फॉर अ गुड स्क्रिप्ट ऑल्सो? अगर अच्छा स्क्रिप्ट है तो भी एक्टर्स के डिमांड ज़्यादा आपको सामने आते हैं? नहीं, मुझे लगता है बहुत एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है ऑनेस्टली। अभी तक इतने बहुत ज़्यादा बड़े स्टार्स के साथ तो काम नहीं किया हुआ है कि मतलब ऐसी ही अजीब सी डिमांड आ जाए जो आप तो शायद पूरी करने के लिए टेम्प्टेड हो जाओ। बट एटलीस्ट हम जिस तरीके की कहानियाँ बोलते हैं, हमें बहुत ही हेल्दी डिमांड्स आती हैं कहानी को लेकर, क्योंकि किरदार जानना चाहता है कि तुमने ये लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि वो हर सीन में अपने आप को पढ़ रहा है ना, अपनी बैक स्टोरी देख रहा है, कॉज एंड इफेक्ट देख रहा है, तो वो बहुत ही सवाल वाजिब पूछते हैं। कई बार आप उसका जवाब दे देते हो तो बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से वो रिजॉल्व भी हो जाता है। कई बार आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो तो यू ऑल्सो गो बैक एज अ राइटर एंड ट्राई टू थिंक कि उसने ये सवाल क्यों पूछा था, यू ट्राई टू एड्रेस इट एंड यू ट्राई टू शार्पन योर स्टोरी। बट जैसे कि ट्रेलर काफ़ी सुंदर है, मे बी देयर विल बी अ कंपैरिजन विद अलग गाँव वाली स्टोरीज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे जब कंपैरिजन होगा? हाउ यू विल सी इट एंड हाउ विल टेक दैट फीडबैक ऑल्सो? कंपैरिजन तो देखिए हो गई, अभी इधर बीच जो थोड़ा गांव पे शो आ गए वो बहुत अच्छे बने भी हैं, तो कंपैरिजन तो होगा भी। बट ये एक ऐसी कहानी है जो ऑनेस्टली मैं रिव्यूज़ से ज़्यादा चाह रहा हूँ कि 10-15 लोग जो फील्ड पर हैं और इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर उनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाते हैं तो हम उन रिव्यूज़ को दरकिनार कर देंगे, बिकॉज दिस स्टोरी हैज़ द पावर टू चेंज actually a few lives. Yeah. Thank you so much guys for giving your precious time and all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you.